लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। बड़वानी आज 26 नवंबर 2024 मंगलवार दोपहर 3 बजे संविधान दिवस के अवसर पर शहर के अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं सहित सेंचुरी मिल के श्रमिक संघ पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान बाबा साहेब अंबेडकर को माल्यार्पण कर नायब तहसीलदार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। मैं राजकुमार दुबे, सेंचुरी का श्रमिक और श्रमिक जनता संघ का सदस्य, आज संविधान दिवस के अवसर पे सेंचुरी के श्रमिक, नर्मदा बचाओ आंदोलन के श्रमिक, मछुआरे, किसान भाई सभी मिलके मरखेड़ी सेंचुरी से ठीकरी में संवाद करते हुए और मंडवाड़ा में, तवाना में और अंजड़ में करते हुए हम यहाँ पे आए और अम्बेडकर जी को माल्यार्पण किए और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उसको हम यहाँ पर आपस में बात करके उसको याद किए और जिसके थ्रू हम आज तक सेंचुरी में लड़ाई लड़ते आए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों संविधान के जो जरिए आज जो अधिकार लिए, हम भी कुछ अधिकार लिए, अभी अधिकार लेना पूरा बाकी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का ही बाकी है। तो वही सब हम यहाँ पे बैठ के उसको तहसीलदार मैडम को ज्ञापन बना के दिया और उनसे मांग की कि जो अभी हमारा अधिकार बाकी है और जो अभी समस्याएं अभी 3 सेट की महिलाएं बताई कि न बिजली है, 2 दिन 3 दिन से पानी की समस्याएं हैं, उसको भी बताया और कितने ज्ञापन भी दिए आप बड़वानी में, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। पर फिर भी शुक्रवार को उन्होंने जब भी समाज का कार्यक्रम रखा है तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने एक आदमी ने कबूला भी, हमारा जो है कार्यकर्ता ने, कि हम बार बार ज्ञापन दिए तो मैडम बोलती है मुझे मिला ही नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक नहीं है। लेकिन श्रमिकों का जो हमारा मांग है अभी हमारा ट्रिब्यूनल में चल रहा है, वहाँ हम न्यायालय से ये अनुरोध करेंगे कि जो 7 साल का मेरा आंदोलन है जिस पे पूरे महिलाएं, पुरुष, पूरा हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट मजदूरों का, उस पर वहाँ न्याय मिलना चाहिए। वो फैसला अपने को नहीं चाहिए कि इस हाँ, बड़े बड़े उद्योग से लेके जो है जितने भी निर्माण कार्य है इसमें श्रमिक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो क्या कारण रहा कि श्रमिक आज तक परेशान है? वर्षों गुलामी के टाइम भी परेशान था और आज जो वर्तमान में देश आज़ाद होने के बाद भी परेशान श्रमिक हो रहा। तो आखिर ये श्रमिकों की मांग क्यों नहीं पूरी की जाती है? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? उसके पीछे यही कारण है कि आजकल सरकार मतलब पूंजीपति और पूंजीपति मतलब सरकार, ऐसा हो गया है आजकल। और आजकल अडानी अंबानी ही सरकार चला रहे हैं, मोदी जी तो एक पुतले जैसे हैं, तो वो कमीशन पर बंधे हुए ऐसा लगता है। तो ये इस कारण से आज पूंजीपति जो चाहते हैं वो करते हैं अपनी ज़्यादा कमाई के लिए। मजदूरों को जब चाहे तब निकालना, हाँ, ठेका मजदूरों को वैल्यू नहीं देना, सालों भर ठेकेदारी चलाना, जो कि ऐसा नियम में नहीं है। और पूरा का पूरा कंपनी ही ठेकेदारी चलाना, जो कि मात्र 25% कुछ दिन के लिए चला सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। लेकिन चल रहा है 250 रुपये 300 रुपये में 12-12 घंटे ड्यूटियाँ चलाते हैं। सरकार को हम ज्ञापन देते हैं, एसडीएम कलेक्टर तक जाके बोलते हैं कि ऐसे चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि पूंजीपति को खुश करना है। श्रमायुक्त को देते हैं, पूंजीपति को खुश करना है। अगर वो खुश नहीं होंगे चंदे कहाँ से मिलेंगे? इसके कारण से सब गरीबों का शोषण हो रहा है। अच्छा, इन श्रमिकों का कोई बीमा वगैरह करा रही कंपनी नहीं करा रही? बीमा वगैरह कार्य के दौरान कोई बीमा की बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अगर वो निकल के चले भी गए, अगर 8 घंटे ड्यूटी करके, 12 घंटे ड्यूटी करके, तो फिर वो आगे क्या होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनियां छिपा देती है। ESICS है भी, तो ESICS में सुविधाएं, ESICS खोलने से नहीं होगा ना, जो सुविधाएं होनी चाहिए। अब आप चल जाओ, आप वहाँ पे नंदा नगर में ESI के लिए, निमरानी में तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। निमरानी में उतना बड़ा इंडस्ट्री, वहाँ पे 100-125 कंपनियां हैं, वहाँ पे निमरानी का कोई मतलब ESI का कोई हॉस्पिटल नहीं है। प्राइवेट में भेज देते हैं, प्राइवेट वाले मनमानी करते हैं, आपको पता ही है। वो जहाँ 10,000 का बिल होगा 1 लाख का बना के गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये सब चल रहा है। मेरा नाम कमला यादव है, छोटा बड़दा रहती हूँ। मैं एक किसान महिला हूँ, क्योंकि आज संविधान का दिन है 26 तारीख का। तो बाबा साहब ने हमको दिया है, ये सरकार ने नहीं दिया है, बाबा साहब ने दिया है। तो हर नागरिक का अधिकार है जीने का, तो जीने का हक तो सभी को होना चाहिए, या सेंचुरी वाले हो, या मजदूर वाले हो, या किसान हो। आज क्या हो रहा है, क्योंकि जितना बीज कितना महंगा मिलता है, उससे दूना कपास नहीं होता है। तो आज हमको कम से कम 1 रुपए का 1.5 रुपए तो होना चाहिए। और हमारी महिलाओं पे जो 3 सेट में रहती है, आज उन पे क्या बीतती है, आप भी देख लीजिए ना उनको। और जो 2023 में डूबई, उसका भी सरकार ने न डोंडी पिटोई ने कहे सत्यानाश कर दिया। और अभी
कुछ वहाँ रहे थे, जल सत्याग्रह किया नर्मदा आंदोलन जीजे के साथ, तो इस बार पानी नहीं भरा। अगर भरता तो क्या होता, तो ये हमको नहीं चाहिए। पर हमारा जो आधा अधूरा पुनर्वास है वो चाहिए, और पुनर्वास धूप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी बहुत सारे बाकी हैं। 3 सेट में उनको कम से कम 2019 का है, तो आज 2024 हो गए। सभी जानते हैं कि महिलाओं पे क्या बीतती है। बच्चे वहाँ छोटे छोटे रहते, आज उनके स्कूलें छूट गए, और सरकार एकदम निजीकरण स्कूल हो कि या अपने कपास का हो कि या अपने शराब का हो, कुछ तो शराब का धंधा तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि वो तो कंपनियां लगा देते हैं, ठेका दे देते हैं, और जो पी के आते हैं घर में महिलाओं को बच्चों को दुख होता है, और किसानों को भाव नहीं मिलता है, तो किसान भी आत्महत्या करते हैं, और दारू पी के आते हैं, वो भी मारपीट कर वो मर जाते हैं, तो महिलाओं पे क्या बीतेगी। ये सब जानते हैं, ये पुरुष लोग भी जानते हैं, नेता लोग सब जानते हैं, पर इसको अमल करना चाहिए, यही हमारा कहना है। संविधान अमर रहे, शहीदों आपके सपनों को, शहीदों आपके सपनों को। आज संविधान दिवस पर संविधान सम्मान रैली लेकर सुबह 7:30 बजे से निकलकर हमारे मगर खेड़ी के श्रमिक जनता संघ के साथी टिकरी, दवाना, अंजड़ सब करते हुए यहाँ पहुँचे। और आज यहाँ बड़वानी के जिले के तहसील के गांव के, जांगरवा के, सोंदुल के, पिछोड़ी के, बगूत के सब साथी, कसरावत के, कुंडिया के सब एकत्रित आए हैं। कई सरपंच हमारे साथ है, एक भूतपूर्व कृषि अधिकारी भी हमारे साथ आए हैं। आज हमारा कहना यही है कि देश में जो गैर बराबरी है वो खत्म होनी चाहिए, समता और न्याय ये जरूरी है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका पेश हो गई, जिसमें ये मांग की गई थी कि समाजवाद जो गैर बराबरी की खिलाफत होता है, सत्तावाद नहीं समाजवाद, ये मूल्य को हटाया जाए, और धर्मनिरपेक्षता इस मूल्य को भी हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हम स्वागत करते हैं कि ये फैसला दिया है कि संविधान के ऐसे मूल्य को हटाया नहीं जा सकता है। तो हमें न्याय चाहिए, तो संविधान के तहत किसानों को न्याय मिलना है तो हर उपज का सही दाम चाहिए, और वो स्वामीनाथन आयोग के तहत कपास को कम से कम 10,000 रुपया चाहिए, सोयाबीन को कम से कम 8,000 रुपया चाहिए। हम हर फसल का हिसाब दिया गया है। हमारे मजदूरों को सही मजदूरी चाहिए, नहीं तो पलायन होता है। उद्योग ठेका मजदूरी पर चलाते हैं, ये कानून के खिलाफ है। तो हम चाहते हैं उद्योगपतियों की भी मनमानी नहीं चलनी चाहिए। जैसे कुमार मंगलम बिरला एक बार दूसरी बार फर्जी बिक्री करते हैं, हमको कोर्ट में लड़कर ही जीत लेनी पड़ने वाली है। तो आज हम लोगों का यही कहना है, हमारे पुनर्वास के बिना जो डुबाए गए हैं उन सभी मजदूरों को, किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को न्याय चाहिए। मछुआरों को आज भी संघ का पंजीयन मिला है क्या क्षमा? नहीं मिला है। हमारा संघ का पंजीयन महाराष्ट्र में मिला है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं खाद और बीज का भी मछुआरों को लाभ? क्यों नहीं किसानों को हर उपज के साथ सस्ता खाद बीज का लाभ? ये हमारा सवाल है। हम महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए शराबबंदी चाहते हैं। शराब का धंधा परवाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल। तो आज मध्य प्रदेश बन गया है। इसको अनुच्छेद 47 के तहत बंद करना चाहिए। अनुच्छेद 47 के तहत हर नागरिक को सकस आहार खिलाना शासन का कर्तव्य है। उसके लिए 5 किलो नहीं चलता है, हमको 15 किलो चाहिए। 2013 का अन्न सुरक्षा कानून के तहत ये हिसाब है हमारा, और तेल और दाल भी मिलनी चाहिए। तो हमारी हर मांगे हमने रखी है, और हमारा कहना है पलायन रोकना चाहिए। और जो श्रम कानून 1947 में बाबा साहेब विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, तब से आए हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसके द्वारा हम लड़ रहे, वो सभी अभी 29 कानून को निरस्त करके 4 कमजोर कानून लाने की साजिश, ये संविधान की खिलाफत है, संविधान को कुचलने की बात है।
हम उसको नामंजूर करते हैं। तो 29 कानून लागू करो, 4 संविधान रद्द करो। हमारी मांग है जल, जंगल, जमीन और नदियां बचाने की। आज नर्मदा इतनी प्रदूषित है कि पानी पीने लायक नहीं है, ये टेस्ट रिपोर्ट हमारे हाथ में। तो नर्मदा के अविरल बहने दो, नर्मदा को निर्मल रहने दो, ये सभी होना चाहिए। और अर्थव्यवस्था में गैर बराबरी हटनी चाहिए। 1% लोगों के हाथ में 40% देश की संपत्ति है, तो उस पर अगर सही टैक्स लगाएंगे तो हर साल 10 लाख करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में आएगा। तो श्रमिक को सही दाम मिलेगा, मजदूरी का, किसान को सही दाम मिलेगा हर उपज का। और ये संविधान के तहत है। पैसा कानून का अमल हो रहा है क्या आदिवासी क्षेत्र में? ग्राम सभा के प्रस्तावों को मान्यता देते हैं क्या? उसका पालन होता है क्या? नहीं होता है। अवैध रूप से कंपनियां भी बेची जाती है, तो जमीन छीनी जाती है, जल छीना जाता है, जंगल खत्म होता है, तो जीवन पर भी आघात हो रहा है। आज हम लोग पुनर्वास के तहत तो तत्काल की मांग कर चुके हैं। तहसीलदार मैडम के द्वारा हमने यहाँ ज्ञापन देकर जो संयुक्त किसान मोर्चा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, श्रमिक जनता संघ और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय किसानी मंच, सभी के तहत सभी के द्वारा दिया गया है। और एसडीएम ने, राहुल कहाँ है? राहुल भाई, एसडीएम महोदय ने अभी, हाँ, सबको प्लाट मिल गया, मकान नहीं मिल। हाँ, अवलदा में ऐसी माँ अगर घर प्लॉट के लिए जूझ रही है, नहीं मेरा छोरा, देखिए विधवा महिलाओं पर ऐसे गुजर गए। अभी राजाराम शाणा बिजासन के भी गुजर गए। उनको 60 लाख का अधिकार होते हुए देते 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 नहीं दिया। और जीआरए में एक भी न्यायाधीश नहीं है, किसी भी तहसील में एक भी पुनर्वास अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर लोग भुगतते हैं तो ये कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और संविधान का भी उल्लंघन है। तो संविधान अमर रहे। हम चाहते हैं कानूनी मैदानी लड़ाई हमारी जारी रहने वाली है। और शुक्रवार को जो बातचीत का आश्वासन दिया है उस आश्वासन को पूरा करना चाहिए, क्योंकि बड़वानी जिला संवेदनशील और संवादशील नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एसडीएम साहब जब मनावर में थे तब सतत बातचीत करते थे, पर यहाँ आकर पता नहीं क्या हो रहा है। राहुल भाई आगे आओ, 2 शब्द। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।